नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, परसों जो एग्जाम हुआ था 26 तारीख को, उसमें इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए। उत्तराखंड की बुक से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था, एक ही पेपर में बुक से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बुक ऐसी नहीं कि अलग अलग या कोई आउट ऑफ सिलेबस दे दिया हो, कहीं से दे दिया हो, केवल परीक्षा वाणी से ही 4 बुक पूछी गई थी। और हर एग्जाम में 1 या 2 बुक देखने को मिलती है। तो हम इसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोड किया आपके लिए यूट्यूब में, तो उसमें मैंने 10 से 12 बुक्स ट्रिक से याद करवाई थी। अब उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी में, इसमें 100+ बुक हैं, लगभग 100+ बुक्स हैं। तो अगर हम 10-12 लेके चलेंगे तो 10 या 10 के समथिंग वीडियो बनाने पड़ेंगे। अगर ऐसे लेके चलेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, काफ़ी टाइम लगता है पीडीएफ में। तो मैंने सोचा डायरेक्ट बुक से ही आपको क्या करा दूँ, कंप्लीट करा दूँ केवल 2 पार्ट में। एक पार्ट इसका ये रहेगा और एक दूसरा आएगा। 2 पार्ट में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएंगी और इसको ट्रिक के द्वारा याद किया जाएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, ठीक है, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपको ऑटोमेटिक में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपने केवल वीडियो देखना है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बुक है मेवायर्स ऑफ देहरादून। पहली बुक कौन सी है? मेवायर्स ऑफ देहरादून। इसके राइटर हैं GRG विलियम्स। अब आपने केवल इसमें याद रखना है विलियम्स। क्या याद रखना है? विलियम्स। तो इसको कैसे याद करेंगे? मेवायर्स में आप याद करोगे मेवायर्स किससे याद हो रहा है? मे। और विलियम्स में हो रहा है मैं भी। आप कहीं भी आप एग्जाम, कोई आप सरकारी का फॉर्म भरोगे, अपने दोस्त को पूछोगे तो वो बोलेगा यार तो अकेले क्यों करता है, मैं भी करूँगा। क्या करूँगा? मैं भी करूँगा। तो कहीं भी जाओ, क्या करते हैं बच्चे या कोई भी बोलता है मैं भी बोलता है। तो आपने याद रखना है मेवायर्स और वी से मे भी। मेवायर्स ऑफ देहरादून, मेवायर्स ऑफ देहरादून। तो मेवायर्स हो जाएगा विलियम्स। नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। तो हिमालयन में हम याद रखेंगे केवल हिमालयन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब आपने इंग्लिश में आर्टिकल पढ़े होंगे, दी का प्रयोग, एट का प्रयोग, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि आर्टिकल हिमालय से पहले क्या यूज होता है। इंग्लिश में रूल के हिसाब से कुछ भी यूज हो, हमें अपनी ट्रिक में हिमालयन के साथ एट यूज करना है। क्या करना है? एट यूज करना है। तो ये हो जाएगा हिमालय के साथ एट, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या आ जाएगा? एट। तो ये हो जाएगा एटकिंसन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर क्या हो जाएगा? एटकिंसन। अगला देखते हैं दोस्तों होली हिमालय। इसके राइटर है शेरमन ओकले। अब देखिए होली का त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है तो हम क्या करते हैं, सबके गले मिलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। चाहे किसी से लड़ाई हो चाहे ना हो, लड़ाई झगड़ा भी हो तो गले मिलते हैं। तो इस दिन सब गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ओके बोलते हैं। इट्स ओकले। होली हिमालय को क्या बोलना है आपने? होली में आपने याद करना है कि हमने एक दूसरे के गले मिले और क्या हुआ, हमने एक दूसरे को थम्स अप क्या बोला? ओके। तो ये हो जाएगा ओकले। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। और ओकले कैसे बोलते हैं? सच्चे मन से बोलते हैं। तो मन हो जाएगा मन, ओके, ओकले हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इस टाइप से एग्जाम में ऑप्शन दिखेंगे, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों गढ़वाल गजेटियर्स। तो गढ़वाल गजेटियर के राइटर हैं HG वॉल्टन। देहरादून का गजेटियर प्रकाश थपलियाल। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर HG वॉल्टन। और अल्मोड़ा गजेटियर HG वॉल्टन। क्लियर? अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखना है, टीयर्स याद रखना है आपने। टीयर्स क्या रखना है? टीयर्स याद रखना है। गढ़वाल गजेटियर छोड़ो, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, आपने टीयर्स याद रखना है। गजे टीयर्स आपने 2 भागों में से बांटना है। गजेटियर को अलग कर देना आपने। गजे टीयर्स। टीयर्स किसे कहते हैं? टीयर्स कहते हैं आंसुओं को। और जब हम किसी के आंसू देखते हैं आंखों में तो हमारी एकदम से वाट लग जाती है। हमारे सामने कोई है, कोई बंदा है या कोई लड़की है, ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, इमोशनल अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया और आंखों में क्या आ गए? टीयर्स आ गए। तो हमारी वाट लग जाती है, यार ये तो अभी हंस रहा था, इसकी आंखों में टीयर्स कैसे आ गए? तो वाट लग गई एकदम से। क्या लग गई? वाट लग गई टीयर्स को देख के। तो ये हो जाएगा वाल्टन। तो आप इसे वाटलन भी कर सकते हो। बस हमें ट्रिक से क्या चाहिए, याद होना चाहिए। गजेटियर्स आपने दो दो भागों में बोलना है इसे। गजेटियर्स को एक साथ नहीं बोलना है, आपने बोलना है गजेटियर्स। और टीयर्स से आपने क्या याद करना है? टीयर्स यानी कि आपने आंसू देखे और क्या हो गया एकदम से, यार ये अचानक आंसू क्यों आ गए? तो आपकी वाट लग गई। तो वाटलन या वाल्टन, इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। तो देखो आपको तीनों याद हो जाएंगे। गढ़वाल गजेटियर वाल्टन, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर वाल्टन, अल्मोड़ा गजेटियर वाल्टन। बस आपको ध्यान देना है देहरादून का गजेटियर प्रकाश थपलियाल है। देहरादून का गजेटियर क्या है? प्रकाश थपलियाल है।
तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो कि देहरादून का गजेटियर में क्या याद करना है आपने। देहरादून के गजेटियर में आपने याद रखना है प्रकाश थपलियाल। ठीक है, तो देहरादून को आप किस टाइप से याद कर सकते हो कि देहरादून में क्या होता है, काफ़ी चकाचौंध रहती है मार्केट में, लाइट ही लाइट रहती है, जगमग लाइट क्या रहती है मार्केट में, शाम को काफ़ी उजाला रहता है। तो आप देहरादून में प्रकाश रहता है, चकाचौंध ज़्यादा रहती है। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। बाकी जो गजेटियर्स आएंगे टीयर्स, वो क्या लगाएंगे, आपकी वाट लगाएंगे कि यार टीयर्स से क्या लग जाती है, वाट लग जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, हिमालयन ट्रेवल्स। अब आपने देखा होगा हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी कहीं भी जाओ, अगर आप वहाँ से गढ़वाल घूमने जाओ या कुमाऊँ घूमने जाओ, तो जो ये ट्रैवल एजेंसी रहती हैं ज़्यादातर रहती हैं नेगी एजेंसी रहता है ना, आपने देखा होगा नेगी टूर एंड ट्रैवल्स, इस टाइप से रहता है। तो हिमालयन ट्रैवल्स क्या हो जाएगा, हिमालय की यात्रा कौन कराएगा, नेगी एजेंसी करवाएगी आपको। तो ये हो जाएगा जोत सिंह नेगी। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, हिमालयन फोकलोर। हिमालयन फोक लोर, तो इसका दो राइटर हैं, तारादत्त गैरोला और ओकले। तो इसे आप याद कर सकते हो। अगला देखते हैं हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा, इसको किस टाइप से याद करेंगे, हिमालय की यात्रा। अब आप हिमालय की यात्रा करने जाओगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब आप अपने घर वालों को बोल दें कि मुझे अब परेशान मत करना, मेरी जॉब लग चुकी है, सरकारी नौकरी लग गई है, मुझे 1 महीने के लिए हिमालय के टूर में जाना है। 1 महीने के क्या करना है, हिमालय के टूर पे जाना है। तो घर वाले बोलेंगे कि का लेकर जाएगा तू हिमालय के टूर पे, का लेकर जाएगा तू, का लेकर जाएगा, तो का हो जाएगा। ठीक है, का और लेकर, इस का को इधर मैच कर देंगे तो ये हो जाएगा का लेकर। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हिमालय की यात्रा, जॉब लग गई, तू का लेकर जाएगा हिमालय की यात्रा पे। तो आपने बोला दोस्तों के साथ जाएंगे आराम से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, हिमालय परिचय। अब देखिए हिमालय जो परिचय करवाता है, एक है गढ़वाल और हिमालय परिचय है भाग 2 कुमाऊँ, एक ही है। ठीक है, याद तो आपने, बुक का नाम तो एक ही है और राइटर भी इनका एक ही है, राहुल सांकृत्यायन, और इसका भी है राहुल सांकृत्यायन। अब आप इसे किस टाइप से याद करोगे कि हिमालय जो है परिचय करवा रहे, भारत है। ठीक है, ये भारत का जो नक्शा है, भारत और उत्तराखंड है, उत्तराखंड के उत्तर में और भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। अब ये हिमालय किसका परिचय करवाता है, हिमालय किसका परिचय करवा रहा है, भारत और उत्तराखंड की संस्कृति का परिचय करवा रहा है। हिमालय किसका परिचय कराता है, भारत और उत्तराखंड की संस्कृति। तो आपने याद रखना है संस्कृत्यायन, याद रखना है आपने, संस्कृत्यायन हो जाएगा चाहे सांकृत्यायन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे याद करोगे, हिमालय परिचय करवा रहे हैं संस्कृति का, यानी कि इसमें संस्कृत टाइप का वर्ड आएगा, तो ये हो जाएगा संस्कृत्यायन या सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल एंसेंट यानी कि प्राचीन और मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो इसमें नाम भी आएगा प्राचीन और आधुनिक, एक ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा जिसके नाम में प्राचीन भी और आधुनिक भी नाम आए। तो देखिए पातीराम जैसे पुराने लोगों के नाम होते थे, पातीराम। राम हो गया आजकल का आधुनिक नाम, राम श्याम मोहन सोहन। और जो पाती है ये हो गया पुराने लोगों के नाम, दादा परदादा के टाइम के, तो ये हो जाएंगे पाती और राम। तो ये देखिए एंसेंट और ये हो जाएगा मॉडर्न, तो आपको याद हो जाएगा एंसेंट एंड मॉडर्न। तो गढ़वाल एंसेंट और मॉडर्न किसने लिखी, जिसके नाम में प्राचीन और आधुनिक दोनों नाम आएंगे। आप प्राचीन से याद भी कर सकते हो कि एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, एंसेंट का मतलब क्या होता है प्राचीन, और पास से हो जाएगा पाती। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इसके राइटर हैं धर्मपाल सिंह मनराल। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने क्या बोला, उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं इन्होंने बोला कि उत्तराखंड की रक्षा करना हमारा धर्म है। बस आपका काम यहाँ से बन जाएगा, धर्म आएगा आपके आंसर में, धर्मपाल सिंह मनराल। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या बोला, उत्तराखंड की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो धर्मपाल सिंह मनराल हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, इसके राइटर हो जाएंगे भक्त दर्शन। अब एक चीज़ देखिए, गढ़वाल में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, दिवंगत हो जाता है, तो दिवंगत विभूति बन जाता है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, उनके घर में जाते हैं दर्शन करने के लिए।
दर्शन कैसे करते हैं? भक्त बन के ही दर्शन करते हैं, भगवान बन के तो कोई दर्शन नहीं करेगा ना, दर्शन भक्ति करता है। तो ये हो जाएगा भक्त दर्शन। एक ऐसी दूसरी बुक है दोस्तों, उत्तराखंड की विभूतियाँ, ठीक है, ये है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, इसमें दिवंगत आ गया। तो दिवंगत का क्या करना है, लोग दिवंगत आपके दिमाग में आ गए, जब कोई दिवंगत हो जाता है तो उसके दर्शन करने जाते हैं। दूसरा है गढ़वाल की, ओ सॉरी, उत्तराखंड की विभूतियाँ, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, आगे पढ़ाएंगे उसे। अब देखते हैं दोस्तों मध्य हिमालय का पुरातत्व, इसका राइटर है यशवंत सिंह कटोच। अब एक बार क्या हुआ, उत्तराखंड सरकार ने क्या बोला कि जो हिमालय है, ये हिमालय है, इसके मध्य हिमालय से, अब ये हिमालय इसके मध्य भाग से पूरा तत्व लेके आना है आपने। एक आदमी को क्या दे दिया, इसकी जिम्मेदारी दे दी कि आपने मध्य हिमालय से, हिमालय की पहाड़ी है और मध्य यानी कि मध्य बीच वाले हिमालय से आपने पूरा तत्व लेके हमें देना है, मध्य हिमालय का पूरा तत्व। इस टाइप से आप केमिस्ट्री में होता है ना, तो एलिमेंट तो आपने वो याद रखना है। हमें पुरातत्व ज्योग्राफी वाला हटा देंगे, हम इसमें केमिस्ट्री को ऐड कर रहे हैं। अब क्या बोला कि आपने मध्य हिमालय से एक पूरा तत्व लेके आना है। तो एक बंदा बोलता है यस सर, यस। एक बंदे ने क्या बोला, यस मैं 1 तत्व लेके आऊँगा, 1 तत्व लेके आऊँगा। तो यस 1 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, यस 1, यानी कि यशवंत, यस 1। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, गढ़वाल पेंटिंग। तो गढ़वाल पेंटिंग के मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि गढ़वाल पेंटिंग के राइटर कौन है। तो देखिए गढ़वाल पेंटिंग है, और ये देखिए यहाँ पे आपको ये पेंटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये पेंटिंग वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखो पेंटिंग में अलग अलग कलर खुलेंगे, ये देखिए, और सबसे अच्छा कलर लगता है मुझे इसमें लाल। पेंटिंग में आपने देखा होगा, मैंने अपने पेन में भी यूज किया है लाल कलर का यूज। तो पेंटिंग में इन्होंने भी क्या किया, लाल कलर का यूज किया, तो इनका नाम हो जाएगा मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल। और इसी टाइप एक बुक है कुमाऊँ की चित्रकला या कुमाऊँ पेंटिंग, तो उसके राइटर हैं मठपाल। अब देखिए राम के साथ श्याम आता है, मोहन के साथ सोहन आता है, तो लाल के साथ क्या आएगा, पाल आता है। लाल के साथ क्या आता है, पाल आता है। तो गढ़वाल पेंटिंग जब लाल हो जाएगा तो कुमाऊँ पेंटिंग क्या होगा, पाल। तो यशोधर मठपाल। इस टाइप से आप इसे याद करोगे। अगर आपकी कोई अपनी ट्रिक है तो आप अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। अब इसमें हम केवल एक चीज़ याद करेंगे, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अब आप उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में से ये कहेंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ याद करेंगे, मैन ईटिंग, बस आपने याद करना है मैन ईटिंग। अब मेरा दोस्त था, वो काफ़ी कभी कुछ खा रहा, कभी अंडे खा रहा, कभी जूस पी रहा। मैं कह रहा भाई आजकल क्या बात है मैन, आजकल तू बहुत ज़्यादा खा रहा है, ईटिंग काफ़ी कर रहा है। वो उसने क्या बोला, भाई मैं आजकल जिम कर रहा हूँ। मैन ईटिंग कब करता है ज़्यादा, या संतुलित डाइट कब लेता है, नहीं तो पहले कभी कुछ भी खा लो, चाउमीन मोमोज खा लो, लेकिन बाद में मैन ईटिंग का प्लान अपना चेंज कर देता है। क्यों, क्योंकि वो जिम जा रहा है, बॉडी के प्रति क्या हो जाते हैं बंदे, सजग हो जाते हैं। तो मैन ईटिंग में आपने ध्यान रखना है, मैन ईटिंग कब करता है सही से, जब वो जिम जाता है। तो ये हो जाएगा जिम कार्बेट। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। वो तो मध्य हिमालय का पूरा तत्व था, तो मैंने पूरा तत्व लाने की स्टोरी सुना दी थी। अब देखिए आर्यों का मध्य स्थान है, मूल स्थान है मध्य हिमालय। अब एक चीज़ देखिए, अब मध्य हिमालय हम फिर से बनाएंगे, हिमालय है और हिमालय के मध्य में क्या है, मंदिर है एक, ये बद्रीनाथ का मंदिर है, ये श्री बद्रीनाथ जी हैं, ये केदारनाथ जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर्यों का मूल स्थान है, और यहीं पे मध्य हिमालय में क्या है, आर्यों का मूल स्थान है, और यहीं पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर है, और ये यहाँ पे क्या करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, भजन और कीर्तन करते रहते हैं मध्य हिमालय में। तो आपने याद रखना है कि आर्यों का मूल स्थान है मध्य हिमालय, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्लियर, यहाँ पे भजन कीर्तन इनके चलते रहते हैं। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों अगली बुक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। अब ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो सही है।
अब जो बंदा अगर ग्रुप सी या लोअर पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, बाद में कुली बेगारी करेगा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा को किस टाइप से याद करेंगे कि जो बंदे तैयारी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं वो बाद में क्या करेंगे, कुली बेगारी करेंगे। करनी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ, या तो शेड्यूल जाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो मजदूरी करनी पड़ेगी भाई। तो कुली बेगारी वो करेगा जो ईमानदारी से पठन पाठन का काम नहीं करेगा, पठन पाठक का काम नहीं करेगा, किताब सही से नहीं पढ़ेगा, पाठक किताब को सही ढंग से पाठ नहीं पढ़ेगा, तो कुली बेगारी करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठक हो जाएगा, शेखर पाठक। अगला देखते हैं दोस्तों। अब ये बुक है, ये है आर.एस. टोलिया जी की बुक है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास। नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी घराट एवं चाय, और उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये देखिए कितनी बुक हैं इनकी, 2 3 4 5 6 7। अब 7 बुक को हम अलग अलग ट्रिक नहीं बनाएंगे, इसमें एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, इसी से आपको याद करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आर.एस. टोलिया की बुक को कैसे याद करेंगे कि आर.एस. टोलिया जी के साथ नैन सिंह रावत जी गए, आर.एस. टोलिया जी के साथ नैन सिंह रावत जी गए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 15 साल के लिए। कहानी क्या है, आर.एस. टोलिया जी के साथ नैन सिंह रावत जी गए कहाँ, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 15 साल के लिए। किस लिए गए, फाउंड करने के लिए। फाउंड यानी कि ये है फाउंडर्स, फाउंड करने के लिए। किसे फाउंड करने के लिए, उसकी उत्तराखंड में काफ़ी टाइम से पटवारी की भर्ती नहीं आ रही है, उत्तराखंड में काफ़ी टाइम से पटवारी की भर्ती नहीं आ रही है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, आपको सारी बुक्स याद हो जाएंगी। अब देखिए, आर.एस. टोलिया के साथ गए नैन सिंह रावत जी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए। क्यों गए, फाउंड करने के लिए कि उत्तराखंड में क्या बात है कि गवर्नमेंट ने 5 साल से पटवारी की भर्ती नहीं निकाली। ये स्टोरी आपको याद हो जाएगा, आपको बुक्स याद हो जाएंगी। अब देखिए, आर.एस. टोलिया जी के साथ कौन गए थे। अब आर.एस. टोलिया की ये बुक्स हैं, इनके साथ कौन गए, नैन सिंह रावत गए। तो देखिए, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास आर.एस. टोलिया ने लिखी है। नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण आर.एस. टोलिया ने लिखी है। ये कहाँ गए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल गए। कहाँ गए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल गए। 4 बुक आपकी कंप्लीट हो गई। कितने साल के लिए गए, 15 ईयर्स के लिए गए। क्यों गए, फाउंड करने के लिए गए, फाउंडर्स ऑफ। क्या फाउंड करने गए कि उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती नहीं आ रही है 15 साल से। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी ये सारी बुक्स एक स्टोरी में याद हो जाएंगी। तो आर.एस. टोलिया ने ये सारी बुक लिखी हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। देखो, आपको रट्टा मार के काफ़ी 10-15 या 1 महीने के बाद भूल जाओगे। इस टाइप से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको कभी भी क्लिक में माइंड में क्लिक कर जाएगा, 100% याद आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। अब देखिए, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति में याद रखेंगे भोट याद रखेंगे। इसमें भोटिया जनजाति में केवल एक याद रखना है, भोटिया, और भोटिया से याद रखेंगे भोट, ठीक है। और भोट को हम कन्वर्ट कर देंगे वोट में। अब पहाड़ों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वोट नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वोट नहीं देंगे। वो ये नहीं बोलते हैं कि वोट नहीं देंगे इस बार गवर्नमेंट को, वो क्या बोलते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। वोट को बोलते हैं वोट नहीं देंगे, कि क्यों, कि ये सरकार वोट मांगने तो वोट तो मांगती है, वोट क्या करती है, मांगती है लेकिन काम नहीं करती है। वोट तो मांगती है लेकिन काम नहीं करती है। तो मांगती से क्या हो जाएगा, ये पांगती हो जाएगा, शेर सिंह पांगती, शेर सिंह पांगती हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की विभूतियाँ। अब मैंने आपको एक बुक पढ़ाई थी, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो वो था भक्त दर्शन, और ये है उत्तराखंड की विभूतियाँ। तो इनको आप एक साथ में लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। तो और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। अब इसमें एक चीज़ याद आएगी, पत्रकार याद आ गया। अब पत्रकार के साथ कोई फालतू नहीं उलझता है, क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये क्या है, शक्तिशाली आदमी है, काफ़ी शक्तिशाली, लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इसके साथ फालतू में नहीं उलझना है, काफ़ी शक्तिशाली आदमी है। तो पत्रकारिता से क्या आ जाएगा, शक्ति,
शक्ति प्रसाद सकलानी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्य हिमालय की कला। मध्य हिमालय की कला। अब हमारे टीचर थे, जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, तो उन्होंने बोला कि मध्य हिमालय की कला बनाओ, एक ड्राइंग बनाओ, मध्य हिमालय है और इसकी क्या करो, एक आपने ड्राइंग बनानी है। तो मैंने कहा यस सर, मैं वन ड्राइंग बनाऊंगा इसकी। वही ट्रिक आ जाएगी, मध्य हिमालय का पुरातत्व हो जाएगा, चाहे मध्य हिमालय की कला हो जाएगी। मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो क्या हो जाएगा, यस मैं एक क्या करूँगा इसमें, वन ड्राइंग बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा यशवंत सिंह कटौज हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अभी एक बात चल रही है कि जो कुमाऊनी भाषा है और गढ़वाली भाषा है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। काफ़ी फेमस लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज है गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इसकी सिफारिश चल रही है कि, तो सरकार ने बोला कि भाई इसको शामिल क्यों करें, गढ़वाली और कुमाऊनी, तो कुमाऊनी भाषा को क्यों इसमें शामिल किया जाए। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया, तो उन्होंने बोला कि जो कुमाऊनी भाषा है वो सभी भाषाओं से क्या है, ऊपर है। कुमाऊनी भाषा क्या है, सभी भाषाओं से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरेती, ऊपर उपरेती। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। अब इसमें एक चीज़ याद करेंगे, हिल डायलेक्ट्स, हिल। अब देखिए ये हिल है, उत्तराखंड में हिल इस टाइप से रहते हैं और इनके बीच से नदियाँ निकलती रहती हैं, नदियाँ निकलती हैं हिल के बीच से। तो हमारे दिमाग में उत्तराखंड में केवल एक ही नदी आती है बस। कौन सी आती है सबसे पहले, जो भारत की, उत्तराखंड की नहीं, भारत की और विश्व की सबसे पवित्र नदी है, गंगा नदी। तो हिल डायलेक्ट्स में आपको एक चीज़ याद आएगी कि हिल में क्या होता है, गंगा डायलेक्ट्स होती है। इस टाइप से आप याद कर लो कि आपने हिल बनाए और हिल के बीच में नदी का चित्रण बनता ही है। आप कहीं भी चित्रण बनाओ तो ऐसे हिल बनाते हैं और बीच में एक नदी बनाती है, तो आपने बोलना है हिल डायलेक्ट्स, यहाँ पे एक नदी निकलती है, गंगा। अगला देखते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। आपने इसमें एक याद रखना है लिस्ट, बस आप इसमें कुछ मत याद करो, लिस्ट याद रखना है आपने कि किस में लिस्ट आया। अब इसमें लिस्ट आ गया। अब आपका सपना क्या है, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका सपना भी एक लिस्ट है। आप जो तैयारी कर रहे हो वो एक लिस्ट के लिए कर रहे हो कि ये एक लिस्ट है, यूकेएसएससी या यूकेपीएससी एक लिस्ट निकालेगा इस टाइप से, और यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ पे अनुक्रमांक नाम रहेगा, और यहाँ पे फादर नेम रहेगी, और यहाँ पे रैंक रहेगी। इस टाइप से एक लिस्ट आएगी। लिस्ट में आपको दिमाग में यही चलता है कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, कि एक लिस्ट है, उत्तराखंड में 2 आयोग हैं, 2 या 3, और उस लिस्ट में मुझे अपना नाम सबसे ऊपर चाहिए, ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, उप्रेती, ऊपर उप्रेती। तो इसका हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमने ये बुक कंप्लीट कर ली, इसका दूसरा वीडियो आएगा। फिलहाल 2-4 बुक और रह रखी हैं, इन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड, तो इसके राइटर हो जाएंगे चौहान और भट्ट। तो अब देखिए मध्यकाल में एक ही राजा याद आता है, मध्यकाल में 1100। अब ये देखो 2000 चल रहा है और ईसा स्टार्टिंग माना जाता है 1 से, तो इसका मध्यकाल कब हो जाएगा, 1000 और 1100 हो जाएगा। ठीक है। अब 1100 में क्या हो जाएगा, 1100 में हमारे केवल एक ही प्रतापी राजा थे मध्यकाल में। 1100 मध्यकाल हो गया ना, 2000 और 1 से मध्यकाल 1000 1100 हो गया। और 1100 में तराइन का युद्ध आपने देखा होगा, 1191-92 में, 1100 पृथ्वीराज चौहान। तो मध्यकाल में एक ही राजा थे, कौन थे, चौहान थे। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। अब कल मुझे एक लड़के का फ़ोन आया कि सर मुझे उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा दो। तो मैंने कहा भाई ये फ़ोन पे नहीं पढ़ा सकता, आ जाना मैं तुझे अलग से पढ़ा दूंगा, फोनिया। लड़के ने क्या बोला कि सर मुझे उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा दो। तो मैंने कहा भाई ये फ़ोन पे नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास आ जा, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, फोनिया में नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं तुझे। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। अब उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन, अब लोगों ने क्या बोला, काफ़ी जो उपद्रवित तत्व होते हैं उन्होंने लोगों को भड़काया कि उत्तराखंड में क्या करो, आंदोलन कर दो, जन जागरण करो, लोगों को जागृत करो और आंदोलन कर दो।
तो यहाँ के लोग काफ़ी सीधे होते हैं, उन्होंने कहा 10 बार मना कर दिया भाई हम नहीं करेंगे आंदोलन। 10 बार क्या कर दिया, मना कर दिया, हम उत्तराखंड में आंदोलन नहीं करेंगे। 10 मना, तो ये हो जाएगा 10 माना, 10 माना। योगेश 10 माना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जन जागरण और आंदोलन। लोग भड़काने के लिए आए तो लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, हम नहीं करेंगे उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन, काफ़ी शांतिप्रिय स्टेट है। 10 बार मना कर दिया भाई अब यहाँ से निकल जाओ, 10 बार मना कर दिया, 10 मना, 10 माना। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड। ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखंड। अब एक बार मैं ऋषिकेश में जब गाइड की जॉब करता था तो एक ट्रैवलर आ गया, एक ट्रैवलर आ गया, तो उसने कहा मैं इधर उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई कहीं मत जाना है, तो किधर जा रहा है। ट्रैवलर ने गाइड से क्या बोला मुझसे कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कहीं भी जाना है फ़ोन कर देना मुझे। पता चला तो ऋषिकेश की जगह श्रीनगर पहुँच गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार फोनिया। ट्रैवलर को गाइड ने क्या बोला कि तू किधर जाना है, किधर जा रहा है, तू फ़ोन कर देना भाई, इधर उधर मत भटक जाना, ये यूरोप नहीं है, कहीं भी तो यहाँ खो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो ट्रैवलर और गाइड की बात आपको याद रखनी है। ट्रैवलर को गाइड ने बोला फ़ोन कर देना, फोनिया, किधर जा रहा है फ़ोन कर देना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इसको ट्रेल्स को आप कर दो जंगल ट्रेवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए वो जो ट्रैवलर था, ठीक है, फोनिया, जिसको मैंने बोला फ़ोन कर दे, उस ट्रैवलर को मैंने बोला कि तेरा नाम क्या, उसने बोला मेरा नाम जॉन है। तो मैंने कहा जॉन यार एक बात बता, तू जंगल में ही ट्रैवल्स क्यों करता रहता है। तो जॉन ने क्या बोला कि मेरी हैबिट है, जंगल में ट्रैवल करना मेरी क्या है, हैबिट है। तो जॉन की क्या है, जंगल में ट्रैवल्स करना, जंगल ट्रेल्स को कर देंगे जंगल ट्रैवल करना। कि तू इंडिया में जंगल ट्रैवल क्यों करता है, नॉर्दर्न इंडिया। उसने कहा जॉन ने ये मेरी हैबिट है, तो जॉन हैबिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दून एवं उसके आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आर्किटेक्ट से हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि आर्किटेक्ट यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन है। अब आप बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन है। दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। कौन है, देवकी नंदन, जिन्होंने दुनिया का ही निर्माण किया है। आजकल के जो आर्किटेक्ट हैं वो बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हुआ है जिसने क्या किया, सृष्टि की रचना की है। किसने की है, देवकी नंदन ने। ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण। तो इसके राइटर हैं मदन स्वरूप, दिनेश। तो इसके 2-3 राइटर हैं, तो ये इतना ज़्यादा पूछा जाने के चांस कम है, आप इसे याद कर सकते हो। अब देखते हैं मसूरी मेडले, इसके राइटर हैं गणेश सेली। अब आप एक चीज़ देखिए, मसूरी के जो विधायक हैं वो कौन है, गणेश जोशी। अब उन्हें क्या हो गया, मसूरी ने उसे मसूरी का मेडल दे दिया कि इन्होंने, गणेश जी ने बहुत अच्छा काम कराया। तो मसूरी के विधायक कौन है, गणेश जोशी हैं, और मसूरी मेडल दिया गया है ना कि इन्होंने, विधायक ने काम अच्छा किया है, ठीक है। एक ट्रिक के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगला देखते हैं, विरासतों की खोज। विरासतों की खोज, तो इसके राइटर हैं हेमचंद सकलानी। एक दूसरी बुक है विरासत की यात्राएं, विरासत दोनों में आ गया, तो इसके राइटर हैं हेमचंद सकलानी। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, विरासतों की खोज। मैं एक बार कहीं जा रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा यार मैं विरासत की खोज करने जा रहा हूँ, उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, विरासतों की यात्रा पे जा रहा हूँ। उसने बोला भाई तूने अपनी शकल भी देखी है क्या, अपनी शकल देखी है क्या, शकल देखी है। मैंने कहा हाँ यार देखी है। तो शकल से हो जाएगा सकलानी, है से हो जाएगा हेमचंद। देखिए 2 सकलानी, एक तो है शक्ति सकलानी और दूसरा क्या है, हेमचंद सकलानी। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि विरासतों की खोज करने जा रहे हो तो तूने शकल देखी है, शकल देखी है, तो ये हो जाएगा शकल सकलानी, और देखी है से हो जाएगा हेमचंद। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास। तो इसके राइटर हैं जय सिंह रावत, और
अगला है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। तो इसके राइटर भी हैं जय सिंह रावत। तो ये आप इन दोनों को अलग से याद कर सकते हो। जय सिंह रावत, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप इन्हें अलग से नोट्स बना के याद कर सकते हो। एक इसमें ऊपर छोड़ गया दोस्तों, युद्ध की प्रकृति। अब युद्ध की प्रकृति उस व्यक्ति की होती है, युद्ध की प्रकृति के राइटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल एच बी काला। एच बी काला। तो युद्ध की प्रकृति उस व्यक्ति की होती है, किसकी होती है? जिसका दिल काला होता है। साफ दिल वाला कभी युद्ध लड़ाई नहीं करेगा। युद्ध की प्रकृति किसकी होती है? जिसका दिल क्या होता है? काला होता है। तो युद्ध की प्रकृति हो जाएगा काला। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड की जो बुक्स हैं हमने 40-50 बुक इसमें कंप्लीट कर ली हैं, और इसका एक सेकंड वीडियो आएगा और परीक्षा वाणी की सारी बुक्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।